हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सर्जन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज़ टू आर्टिकल विच ही डिसाइडेड टू सेल। द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल। द फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, whereas the second article is sold at 20% loss. What is his overall profit oblique loss percentage? यानी कि सीधी सी बात है भाई, एक आदमी ने क्या किया कि कोई वस्तु थी, उसको बेचने का निर्णय लेता है। तो जो उसका कह रहा है कि जो उसका सेलिंग प्राइस था पहले आर्टिकल का, वो उसके दूसरे जो हमारी वस्तु है उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। और जो हमारी पहली वस्तु है उसको उसने 40% के प्रॉफिट पे बेचा है, जबकि जो दूसरी वस्तु है उसको 20% के लॉस पे बेचा है। तो जो ओवरऑल हुआ है उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले हमने हमें कुछ पता नहीं था तो हमने ये माना कि जो कॉस्ट प्राइस है पहले की वो एक्स थी। ऐसे हमने जो सेलिंग प्राइस थी पहले की, वो हमने वाई मान ली, यानी कि खरीदा उसने एक्स रुपये में था और बेचा कितने, वाई रुपये में। और हमने ऐसे ही क्या माना दूसरे के लिए भी, कि दूसरे को उसने खरीदा था वाई रुपये में, क्योंकि ये तो कंडीशन बोल रखी है कि जो दूसरे का खरीदने का मूल्य है कॉस्ट प्राइस, वो पहले के बेचने वाले जो मूल्य है उसके बराबर है, जितने में पहले भी की थी। तो पहले वाई रुपये में भी की तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और यहाँ से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, कि हमें जो सेलिंग प्राइस है पहले वाले का, वो यहाँ से भी तो निकल सकता था कि हमें बोल रखा था 40% के लाभ पे बेची थी उसने पहली वस्तु। तो इस पे 40% का लाभ हुआ है, खरीदी एक्स की थी, तो एक्स पे 40% का लाभ, मतलब है कि एक्स में क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्स का 40% जोड़ना पड़ेगा। तो ये सीधे सीधे इनडायरेक्टली अगर आप करोगे तो ये कितना आ रहा है, 140 एक्स डिवाइडेड बाई 100 के बराबर। इतना क्या आ रहा है हमारा, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है। तो मैं अगर यहाँ से भी देखूँ तो वही बराबर हमें एक रिलेशन एक्स में ये मिल गया। और ऐसे ही अगर मैं सेलिंग प्राइस दूसरे का देखना चाह रहा हूँ, तो दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, दूसरी वस्तु उसने 20% के लॉस पे बेची थी, यानी कि वाई में से मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई का 20% माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, लॉस है। तो ये कितना आ जा रहा है हमारा, 80 y/100 आ रहा है। ठीक है जी। सेलिंग प्राइस हमारा दूसरी वस्तु का ये आ रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ कि टोटल हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस देखना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड कितना हो रहा है, पहले मैं ये देखता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट अगर मैं देखूँ तो वो था एक्स, प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड कितना था, वाई था, तो एक्स प्लस वाई हुआ। ऐसे ही अगर मैं सेलिंग प्राइस देखना चाहूँ तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड। ठीक है जी। खरीदा एक्स प्लस वाई रुपये में, बेचा कितने में है, तो बेचा है, पहली वस्तु को बेचा था इन्होंने वाई रुपये में, और दूसरी वस्तु को बेचा है आपकी इस दिन में कितना, 80 y/100। ठीक है जी। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं वाई की, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन सारी टर्म्स में जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स की टर्म में लिखना चाहूँ अगर मैं, तो ये इसको मैं लिख सकता था एक्स प्लस कितना, 140 x/100, इतना हमारा हो जाता कॉस्ट प्राइस दोनों का। और इतना हो जाता दोनों का सेलिंग प्राइस वाई बराबर, तो हमने रखा 140 धन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 80/100 गुणा आ गया क्या, 140, 140/100 एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, लॉस हुआ है या गेन हुआ वो हमें देखना है, तो मुझे इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे कितना आ रहा है, वो मैं लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पे देखो ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये इतना आ रहा है हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस, 240/100 एक्स। एंड ऐसे ही यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ रहा है हमारा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का कुल, ये दोनों का विक्रय मूल्य है, ज़्यादा क्या है हमारा, बेचने का मूल्य ज़्यादा है। इट मीन्स इसको क्या हुआ है भाई, इनको हुआ है आपका प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट का जो परसेंट है यहाँ पे देखो, आंसर हमारे जो हैं वो हमारे परसेंट में है कि इतने परसेंट का उतने परसेंट का। ठीक है। तो प्रॉफिट का परसेंट भी निकालना पड़ेगा हमें। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये हमें, हमने सबसे पहले तो प्रॉफिट देखा। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो टोटल सॉरी सेलिंग प्राइस ये था, इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस किया तो इतना हमारा प्रॉफिट आया।
प्रॉफिट परसेंट देखना है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड किया इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये 5% आया। और यहाँ पे देखो हमारा आंसर में कहाँ पे है 5%, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो मेन तो ये था यहाँ पे कि जो हमारा ये क्वेश्चन था इसमें हमने प्रोसेस क्या फॉलो की। आई होप जो ये प्रोसेस है कि जो हमने यहाँ पे लॉजिक फॉलो किया है वो आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।